हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आ गया हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय विपिन पे। इस क्लास में हम कक्षा 10 गणित का ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम 10 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं। आप लोग जाके उसको हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय विपिन पे दे सकते हैं। ये कक्षा 10 गणित का ये 11वां चैप्टर है। तो आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें पता है बच्चों कि अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है क्या होता है, पाई आर प्लस 2r, और इधर रखा है कितना, 36 सेंटीमीटर है। कितना, 36 सेंटीमीटर है। यहां से r कर लेंगे कॉमन, तो बचेगा यहाँ पर पाई प्लस 2 बराबर 36। हमें पता है कि पाई का मान क्या होता है, तो पाई का मान होता है 22/7 प्लस 2 बराबर 36। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा भैया 22 प्लस 7 19 14/7 इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो आर ब्रेकेट लगाएंगे। 14 और 22 कितना होगा, 36/7 इज इक्वल टू 36। और 36 से 36 क्या जाएगा यहाँ पर कैंसिल, ये बचेगा r/7 बराबर 1। तो r का मान कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त का जो त्रिज्या होगा कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में देखते हैं दो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका व्यास क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 154 सेंटीमीटर। हमें पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसका वैल्यू कितना है, 154 है। ठीक है, पाई का मान क्या होता है, 22/7 गुणे आर स्क्वायर बराबर 154। ठीक है, इसको भेज देंगे यहाँ, तो आर स्क्वायर बराबर कितना होगा यहाँ पर, 154 गुणे 7 और 22 कहा जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो 11 दूना 22 कट गया, 11 करने में 11 बच गया 4, 11 तो 44। ठीक है, तो आर स्क्वायर कितना होगा यहाँ से, यहाँ बचा कितना, 14 गुणे 7/2, 2 सते 14। तो आर स्क्वायर कितना होगा, 7 सता 49/1। तो आर स्क्वायर कितना होगा यहाँ से, 49 होगा। तो आर का मान कितना होगा यहाँ पर, √49, और 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 सेंटीमीटर। हमें क्या मिल गया है, त्रिज्या मिल गया है। पूछा हमसे क्या है, व्यास। तो हमें पता है बच्चों कि व्यास क्या होता है, d बराबर 2r। तो d का मान कितना होगा यहाँ से 2, और r का मान कितना है 7, तो 7 19 14। तो इसका व्यास कितना होगा, 14 सेंटीमीटर होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, सेकंड का राइट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। आइए बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है। दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो वृत्त है जिनकी त्रिज्या क्या है, क्रमशः 2:3 है। तो इसको हम लेते हैं R1 और इसको हम लेते हैं R2। तो R1 और R2 का जो वैल्यू है कितना है, 2:3 है। क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, तो हमें पता है कि क्षेत्रफल क्या होता है। मान लीजिए एरिया 1 वृत्त का, जो फर्स्ट वृत्त है उसका एरिया A1 मान लेते हैं और सेकंड का मान लेते हैं A2। तो इसका एरिया क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा, और इसका क्या होगा, पाई R2 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल। R1 का मान कितना है, यहाँ से R1 का मान कितना है बच्चों, है 2, तो 2 का स्क्वायर, और R2 का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो जो इसका रेशियो आएगा, क्षेत्रफलों का रेशियो जो आएगा कितना आएगा, 4:9। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यदि किसी त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण थीटा है तथा त्रिज्या r है तो इसके चाप की लंबाई क्या है। एक वृत्त है बच्चों, एक हम आते हैं इस पे, पूछ रहा है कि चाप की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, ये इसका सेंटर है और सेंटर से जो इसका केंद्रीय कोण है त्रिज्यखंड का कितना है, थीटा है। कितना है बच्चों, थीटा है। तो पूछ रहा है कि चाप की लंबाई क्या होगा। सिर्फ फार्मूला पूछ रहा है, तो चाप की लंबाई क्या होगा। तो हमें पता है बच्चों कि चाप की लंबाई क्या होता है, तो चाप की लंबाई इज इक्वल टू θ/360, और हमें पता है कि वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr। तो 2πr हो जाएगा। इसको कंबाइन कर लेंगे तो 2πr θ/360। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर
हेलो बच्चों, आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिध कितना है, 22 सेंटीमीटर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। परिध दे रखा है, परिध कितना है बच्चों, तो परिध है 22 सेंटीमीटर। हमें पता है कि वृत्त का परिध क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, कितना रखा है, 22। 2 का नम 2, 11 दूना 22, और पाई का मान कितना है 22/7, तो 22/7 गुणे आर बराबर 11, और 11 का नम 11, 11 दूना 22, तो ये क्या हो गया भैया 2/7 गुणे आर बराबर 1, तो आर का मान कितना होगा 7/2। हमें त्रिज्या मिल गया है। पूछा क्या है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, हमें पता है बच्चों कि क्या ये वृत्त है, वृत्त में 4 चतुर्थांश होते हैं और ये चारों आपस में क्या होते हैं, बराबर, और इनके के बीच में जो एंगल होता है कितना होता है, 90 होता है। ठीक है, तो थीटा का मान हमें दे रखा है कितना, 90 डिग्री। ठीक है, पूछा क्या है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है भैया बच्चों, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर थीटा अपॉन 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है 90, तो 90 हो जाएगा यहां से 90/360 गुणे पाई का मान 22/7, और आर का मान कितना आया है 7/2। इसका स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिख देंगे। अब देखो 9 का नम 9, 9 चौक 36, यह होगा 1/4 हो गया। ठीक है, 1 7 से 7 कैंसिल हो गया, और 11 दूना 22 ये कैंसिल हो गया, और 11 7 77 हो गया, और बटा क्या हो गया यहाँ पर 2, तो 77 का नाम 77, और 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्त का जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा कितना होगा, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन क्या है, ए है, क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन देखते हैं 6 क्या लिखा हुआ है। 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल का अनुपात मतलब A1, और रेशियो क्या है, A2 दे रखा है, कितना दे रखा है 4:1। ठीक है, 4:1। हमें पता है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पूछा हमसे क्या है, त्रिज्याओं का अनुपात। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर इंटू पाई R2 स्क्वायर, कितना है भैया 4:1 है। ठीक है, पाई से पाई जाएगा कैंसिल, तो R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर इक्वल टू 4/1। यहां से भैया स्क्वायर हटाएंगे तो यहां से क्या लग जाएगा, यहाँ पर रूट लग जाएगा, तो 4/1, और 4 रूट 4 का वैल्यू कितना होता है 2, तो 2/1, तो इसका त्रिज्याओं का जो अनुपात आएगा कितना आएगा, 2:1 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है, यदि किसी वृत्त की परिध और क्षेत्रफल समान हो, ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। कह रहा है जो वृत्त का परिध है और उसका क्षेत्रफल क्या आपस में बराबर है, तो वृत्त का परिध बराबर है क्या, क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, तो बच्चों हमें पता है कि वृत्त का परिध क्या होता है 2 पाई आर, और क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई से पाई कैंसिल, तो 2r बराबर r इंटू आर, और 1 r से r कैंसिल, तो त्रिज्या कितना आया 2 इकाई आया। ठीक है, अगर भैया क्या हो क्षेत्रफल और परिध आपस में बराबर होते हैं तो त्रिज्या कितना होगा 2 इकाई होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में देखते हैं 8 क्या लिखा हुआ है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दिया जाए तो नए और पुराने वृत्तियों का परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो हम मानते हैं कि माना वृत्त की त्रिज्या क्या बच्चों r है। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या r उसको दोगुना कर दिया जाए तो यह r है तो 2r हो जाएगा। तो नए वृत्त की त्रिज्या कितना होगा, नए वृत्त की त्रिज्या कितना होगा 2r होगा। ठीक है, हमसे पूछा है नए और पुराने वृत्तियों का परिधियों का अनुपात पूछा है। ठीक है, तो नए वृत्त का परिध रेशियो पुराने वृत्त का परिध, पुराने वृत्त का परिध। हमें पता है बच्चों कि वृत्त का परिध क्या होता है 2 पाई आर, तो यहाँ पर नया क्या भैया 2r है और पुराना कितना है r है। ठीक है, तो नए वृत्त का परिध क्या होगा 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 पाई r होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नए वृत्त का जो त्रिज्या है कितना है, यहाँ पर r का मान कितना है 2r है, तो 2 पाई इंटू 2r हो जाएगा, और पुराने वृत्त त्रिज्या कितना है r है, तो 2 पाई r हो जाएगा। यहाँ से 2 पाई से 2 पाई किया जाएगा कैंसिल, और r से r किया जाएगा कैंसिल, यहाँ बचा 2, और यहाँ पर क्या रेशियो है, यहाँ पर क्या है
रेशियो है, तो रेशियो कितना आएगा 2:1 आएगा। ठीक है, मतलब नए वृत्त का परिध और पुराने वृत्त का परिधियों का जो अनुपात आया कितना आया है 2:1 आया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर क्या होगा डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन देखते हैं 9 क्या लिखा हुआ है। यदि किसी अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा। दे रखा है अर्धवृत्त का व्यास, मतलब डी का मान कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर। हमें पता है बच्चों कि डी बराबर क्या होता है 2r, तो 2r बराबर 14, तो r का मान कितना होगा 2 का नम 2, 2 7 14, तो r का मान कितना होगा, r का मान होगा 7 सेंटीमीटर होगा। पूछा क्या है अर्धवृत्त का परिध, तो अर्धवृत्त का परिध क्या होता है बच्चों, अर्धवृत्त का परिध होता है पाई r प्लस 2r होता है। ठीक है, यहां से r कर लेंगे कामन, पूछेगा पाई प्लस 2, और r का मान कितना है 7, और पाई का मान कितना होता है 22/7 और प्लस 2, तो 7 दूनी 14, 14 और 22 कितना होगा 22 प्लस 14/7, और 7 से 7 कैंसिल, और 22 और 14 कितना होता है 36, क्या होगा बच्चों 36 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त का जो परिध होगा कितना होगा 36 सेंटीमीटर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर क्या होगा सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन देखते हैं 10 क्या लिखा हुआ है। यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका व्यास क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है कितना 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें पता है बच्चों कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर होता है, तो पाई r स्क्वायर का मान कितना दे रखा है 4 पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो r स्क्वायर बराबर कितना हो गया 4, तो r का मान कितना होगा √4, और √4 का मान कितना होता है 2, तो हमें मिल गया r का मान कितना मिल गया 2 सेंटीमीटर। पूछा है व्यास, तो हमें पता है बच्चों कि व्यास क्या होता है d बराबर 2r होता है, r का मान कितना है 2 है, तो 2 × 2, तो d का मान कितना होगा 4 सेंटीमीटर होगा। तो जो वृत्त का व्यास होगा कितना होगा 4 सेंटीमीटर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर क्या होगा बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा हुआ है। 7 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल निम्नांकित में से कौन है। 4 ऑप्शन दे रखा है, कह रहा है कि इसमें से कौन है। हमें पता है बच्चों कि व्यास दे रखा है कितना d बराबर 7 सेंटीमीटर। हमें निकालना पड़ेगा, त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो क्या होता है r बराबर क्या होता है d/2 होता है, और d का मान कितना है 7/2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमें त्रिज्या मिल गया है। पूछा वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है 22/7, और r का मान कितना है 7/2, और ये इसका स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे। 1 7 से 7 कैंसिल, और 2 का नम 2, 11 दूना 22, और 11 से 77, और 2 का नम 2, तो जो वृत्त का क्षेत्रफल आया कितना आया है 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर क्या होगा सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन देखते हैं 12 क्या लिखा हुआ है। 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात ए अनुपात बी है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है भैया कितना है ए अनुपात बी, तो हम त्रिज्या मान लेते हैं कि पहला त्रिज्या क्या है r1 है और दूसरा क्या है r2। दे रखा कितना है ए अनुपात बी। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो भैया क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है तो A1:A2 कर दीजिए। ठीक है, ए मतलब एरिया ऑफ सर्किल। हमें पता है बच्चों कि एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है पाई r1, इसके लिए क्या जाएगा पाई r1 स्क्वायर, और इसके लिए क्या हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ स्क्वायर कर दीजिए। पाई से पाई इसको लिख सकते हैं A1/A2 बराबर पाई r1 स्क्वायर अपॉन पाई r2 स्क्वायर। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, r1 का मान कितना है a, तो a का स्क्वायर, r2 कितना है b, तो b का स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया जो आया है A1/A2, इसका हमें रेशियो कितना होगा भैया, तो A1:A2 कितना हो जाएगा यहाँ से A²/B²। तो वृत्तों के भैया क्षेत्रों का अनुपात कितना आया है A²/B²। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर क्या होगा बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन देखते हैं 13 क्या लिखा हुआ है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 3 गुनी कर दिया जाए। कोई वृत्त है भैया, उसकी त्रिज्या को हम 3 गुनी कर दिया जाए तो नए और पुराने वृत्तों के परिधियों का अनुपात क्या होगा। पूछा है नए और पुराने, तो भैया हम मान लेते हैं कि माना पहले या पुराने भी, दोनों बात एक ही है। वृत्त की त्रिज्या r1 भैया क्या है r है प्रश्नानुसार। तो जो भैया प्रश्नानुसार क्या है कि इस त्रिज्या को हम 3 गुना कर दें, तो नए वृत्त की त्रिज्या
R2 कितना हो जाएगा यहाँ से 3R। प्रश्न अनुसार है भैया, ठीक है, क्योंकि 3 गुना कह रहा है। पूछा क्या है, नए, तो नए वृत्त का परिध अनुपात पुराने वृत्त का परिध, पुराने वृत्त का परिध। तो हमें पता है बच्चों कि परिध क्या होता है वृत्त का, 2πr। तो नए वृत्त का त्रिज्या कितना है R2, तो 2πr2 हो जाएगा, अनुपात नए वृत्त का त्रिज्या कितना है R1, तो 2πr1। R2 का वैल्यू कितना है 3R है, तो 2π इंटू 3R अनुपात 2π, और R1 का मान कितना है R है, तो 2π से 2π कैंसिल, R से R कैंसिल, तो 3:1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नए वृत्त का परिध अनुपात पुराने वृत्त का परिध का जो आंसर आया कितना है 3:1 आया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें देखते हैं 14 क्या लिखा हुआ है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को आधी कर दिया जाए और पुराने और आधी कर दिया जाए तो पुराने और नए वृत्तों के परिधियों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो भैया हम मान लेते हैं कि जो पुराना त्रिज्या है उसको मान लेते हैं R1 बराबर R मान लेते हैं। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, जो नया वृत्त बनना है उसका आधा, तो भैया इसका क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया, हमारे पास दो त्रिज्या मिल गया, ये नया वाला है और ये क्या है पुराना वाला है। ठीक है, पूछा हमसे क्या, पुराने और नए वृत्तों का परिधियों का अनुपात। ठीक है, तो पुराने वृत्त का परिध अनुपात नए वृत्त का परिध, ये क्या है पुराना है। अब भैया इससे क्या करेगा, इसका आधा कर दिया गया है तो ये नया हो गया है। ठीक है, त्रिज्या दे रखा है, हमें पता है कि वृत्त का परिध क्या होता है, तो पुराना क्या है ये है, तो 2πr1 अनुपात 2πr2। तो 2πr1 का मान कितना है R है, R2 का मान कितना भैया है 2π इंटू R/2। तो 2π से 2π किया जाएगा कैंसिल, और R से R कैंसिल, तो यहाँ चाहे 1:1/2, 2 यहाँ आ जाएगा तो 2 अनुपात कितना जाएगा 1। तो जो पुराने वृत्त का परिध और नए वृत्त का जो अनुपात आया कितना है 2:1 आया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन देखते हैं 15 क्या लिखा हुआ है, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। हमें पता है बच्चों यहाँ पर क्षेत्रफल का बात कर रहा है, तो क्षेत्रफल का बात कर रहा है तो पहली बात स्क्वायर जरूर होगा। तो यहाँ पर क्यूब है, ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ R है, ऑप्शन नहीं होगा, बचा C और D। अब देखो भैया वृत्त के लिए क्या होता है, नीचे 360 होना बहुत जरूरी है, तो यहाँ पर 360 है, यहाँ पर 270 है, यहाँ भी πr² है, यहाँ भी πr² है। ठीक है, लेकिन 360 यहाँ पर है, इसलिए जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा क्या होगा, θ/360 πr² होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा हुआ है कि 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छतरी में 8 ताने हैं, इसके 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, एक छतरी बना हुआ है भैया, ये छतरी बना। ठीक है, 4 ताने आगे, 4 मतलब पीछे राउंड में है ये। ठीक है, 8 ताने हैं, 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, मतलब पूछा है कोई 2 क्रमागत तानों के बीच में क्षेत्रफल पूछा, तो उसको हम मान लेते हैं क्या, थीटा मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें 8 ताने हैं, हमें पता है बच्चों की पूरा क्या होता है 360 डिग्री होता है, और कितने ताने हैं 8, तो 360 को हम किससे डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 चौक 32 और 8 पंचे 40। ठीक है, अर्थात यहाँ थीटा का मान कितना होगा, एक ताने के बीच में जो डिग्री होगा कितना अंश का होगा, 45 अंश का होगा। ठीक है, ये हमें मिल गया है। त्रिज्या दे रखा है, त्रिज्या कितना है A बराबर 45 सेंटीमीटर, और थीटा कितना है 45 अंश है। ठीक है, पूछा है कि 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल पता है बच्चों क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 गुणे πr²। थीटा का मान कितना है 45/360, पाई का मान कितना होता है 22/7, और आर का मान कितना है 45 गुणे 45। ठीक है, 45 अट्ठे क्या होता है 360, तो यहाँ 1/8 हो जाएगा, गुणे 22/7 गुणे 45 गुणे 45। ठीक है, तो 4 दूनी 8,
और 2 चौक 8 कर दीजिए इसको, और 2 कन्नम 2, 2 कन्नम 2, ठीक है। कितना बचा 11 गुणे 45 बटा 28, ठीक है। इसके आगे आप सॉल्व करेंगे और हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो बताइए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 को आप लोग सॉल्व करेंगे, इसका जो आंसर आएगा इसी चारों में से एक ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको ट्राई करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन देखते हैं 17 क्या लिखा हुआ है, वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो हमें पता है बच्चों कि वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई r होता है, और त्रिज्या क्या होता है, r होता है। तो r से r कैंसिल, तो 2 पाई रेशियो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो इसका वृत्त का परिधि और त्रिज्या का अनुपात कितना होगा, 2 पाई अनुपात 1। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन देखते हैं 18 क्या लिखा हुआ है, किसी वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है बच्चों, 2 पाई r होता है, अनुपात पूछे हुए तो अनुपात लगा दिए, और क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से पाई कैंसिल, तो 2r अनुपात r इंटू r लिख देते हैं, और 1r से 1r कैंसिल, तो 2 अनुपात क्या आया, r आया है। तो वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा क्या होगा, 2 अनुपात r होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा हुआ है कि घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 1 घंटे में केंद्र पर बना कोण क्या होगा। एक सुई है, एक घड़ी है, उसमें से भैया क्या है, ये 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। सुई में 3 भैया, घड़ी में 3 सुई होती हैं, 1 घंटे की तो 1 घंटे की हो गई, 1 सेकंड की तो 1 सेकंड की हो गई, और एक क्या होती है, मिनट की होती है। क्या कह रहा है कि घड़ी के मिनट की सुई, जो भी मिनट की सुई है, ठीक है, 1 घंटे में, मतलब मिनट की सुई यहाँ से अगर स्टार्ट होगी, यहाँ से मानते हैं सुई है, मिनट की सुई यहाँ है, ठीक है। ये 1 घंटे में, मतलब यहाँ से यहाँ घूमते 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 यहाँ पहुंचेगी, तब जाके 1 घंटा पूरा होगा। तो इसमें कितने अंश का कोण बना है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, यहाँ पहुंचती है, तो इसके दौरान ये 360 अंश का कोण बनाती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इस क्लास की लास्ट क्वेश्चन भैया है, इसमें हम 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव किए हैं, फिर अगले क्लास में 20 क्वेश्चन और करेंगे। तो आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात क्या होगा। हमें पता है बच्चों कि वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई r होता है, अनुपात पूछा है तो अनुपात लगा दिया। व्यास क्या होता है, d बराबर क्या होता है भैया, 2r होता है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, 2r हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, तो बचा यहाँ पर पाई अनुपात 1 बच गया, ठीक है। तो वृत्त का परिधि और व्यास का जो अनुपात आएगा कितना आएगा, पाई अनुपात 1 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ 20 क्वेश्चनों का ये सीरीज समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 20 क्वेश्चन लेके, जो कि क्लास 10 वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। तो बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।